हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 1 भारत स्थिति एवं आकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी अध्याय हैं सभी को हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर BPSC तैयारी से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जबकि देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखना है गोवा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे कि झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती हैं, आपको याद रखनी है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 8 राज्यों का नाम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत में माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती हैं। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती हैं। और 8 राज्यों का आपको क्रम से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती हैं, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, अंत में मिजोरम होते हुए ये निकल जाती हैं। कर्क रेखा से संबंधित एक सवाल और याद रखना है, माही नदी को ये कर्क रेखा 2 बार काटती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हम डायग्राम बना लें, ये भारत का 4 क्षेत्र, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूछा है आपसे भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, अर्थात ये बिंदु कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान, गुजरात, ये राजस्थान, वैसे गुजरात ही दे रखा, ऑप्शन तो ऐसे कन्फ्यूज कर सकते हैं वैसे, है ना। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में स्थित है, गुहार माता, जो सुने होंगे आप लोग। ठीक है, गौर माता या फिर गुहार मोती जो भी आपके हैं। ठीक है, जो कि किबुथु के नाम से जो प्रचलित है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ पे पश्चिमी बिंदु की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत के मुख्य बिंदु का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौहर माता या फिर गौर माता स्थित है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इसका हमने एक ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको लिखनी क्या है? 8 7 8 7। ठीक है, और फिर 3 का टेबल लिखना है, 3 6 9, और 7 से 1 कम 6 और 8 से 1 कम 7, और यहाँ पे लिखना है आपको 25, और यहाँ पे लिखना है 8 का आधा 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन सिर्फ आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ सब देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका अक्षांशीय विस्तार है भारत का। और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के जो ये है आपका, जो कि गुहार माता से शुरू होता है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती हैं, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नाम जो स्थित है वहाँ पे ये स्थित है, अंत बिंदु। ठीक है, तो आप चाहें तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे
उत्तरी बिंदु कौन सी है और दक्षिणी बिंदु कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, जो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्यों का नाम आता है, उसमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। अच्छा, पूछा है कौन सा सदस्य है ना, क्योंकि जब देखे उड़ीसा पश्चिम बंगाल भी है तो मुझे दिमाग में आया कि ये तो उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है ना, 7 बहनों में से कौन इसमें शामिल है। तो अब देखेंगे कि बिहार इसमें नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, त्रिपुरा इसमें शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारतीय पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन 7 को 7 बहनों या फिर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मानक समय IMT की अमयोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक रेखा देखेंगे कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो इसका ट्रिक था, एक ओमछुआ करके था। ठीक है, वो से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद है आपका उड़ीसा, और एक है आपका अंत में आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देकर कन्फ्यूज करता है आपको अधिकांशतः। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से होकर के देखेंगे कि भारतीय मानक रेखा गई हुई है। तो पूछा है इसमें नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से तो गुजरती हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही आंसर होगा लद्दाख। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल देखेंगे कि 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। कितना, ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। ठीक, इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव है। ठीक है, पुदुचेरी इसके बाद नंबर आता है, उसके बाद चंडीगढ़ और अंत में लक्षद्वीप का नंबर आता है। ठीक है ना, तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव को तो ऐसे एक कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। आसान सा सवाल है, कौन सा स्थान है इसका, 7वां स्थान है। इसके ऊपर कौन से देश हैं, इसके ऊपर हैं देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे रूस। ठीक है, इसके बाद फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील और फिर 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर देखेंगे तो भारत स्थित है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत नंबर 1 पर है और चीन दूसरे नंबर पर चला गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। बताना है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, मतलब खड़ी पड़ती हैं, सीधी सीधी रेखा में। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो अब देखेंगे भारत की जैसा स्थिति है, तो अगर हम ऐसा मान लें, ये ग्लोब है और ये आपका हो गया इक्वेटर, और यहाँ से देखेंगे कि भारत कुछ स्थिति से ऐसा बना हुआ है ना, कुछ ऐसा है भारत का। तो आप देखेंगे कि नीचे क्या है, नीचे आपका देखने को मिलेगा चेन्नई, श्रीनगर तो सबसे ऊपर में होगा, तो यहाँ पे सीधी रेखा तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सीधी रेखा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास कौन सा होगा, श्रीनगर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर में है। तिरुवनंतपुरम ये भी हो सकता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, और एक है आपका मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे होगा, ये गुजरात से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे होगा।
तो बचा मेरे पास ऑप्शन एक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और एक है चेन्नई। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मुंबई या श्रीनगर तो कतई नहीं होगा, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट भी से भी आप देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन जिस तरीके से दे रखे हैं ना, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ऑप्शन भी गलत दे रखा है या तो फिर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, गलत क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कि कहाँ पे किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं, कुछ ऐसा सवाल होना चाहिए था, या तो फिर ऑप्शन अलग होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। ठीक है, अगर भारत का मैप हो मेरे पास, मैप एक्चुअली यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी भारत का मैप है उसमें देखेंगे जो भी कर्क रेखा है ना, और मकर रेखा है, उसके बीच जो है ना, ये सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा चमकती हैं। ठीक है, ये याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ऊर्ध्वाधर चमकता है कभी ना कभी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको देखने को मिल सकता है चेन्नई मिलेगा, मुंबई भी मिलेगा, तिरुवनंतपुरम भी मिलेगा, लेकिन श्रीनगर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए था फिर डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कब, जब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए। पूछता सवाल में कि निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं, तब यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि गलती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है ऐसा सवाल होना चाहिए था, तब जाकर के आंसर इसका डी होना चाहिए था। क्योंकि ऑप्शन जिस तरीके से दे रखे हैं उलझाने वाले ऑप्शन दे रखे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर चमकती हैं। ठीक है, और श्रीनगर की स्थिति देखेंगे तो कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में स्थित है। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं यहाँ पहुँचेगी। जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की स्थिति देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है ना। तो यहाँ पर ए सी और ABC सही है, डी गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन होना चाहिए। आप लोग का क्या रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। डी वैसे यहाँ पे दे रखा है, भी ऑप्शन में आंसर डी दे रखा है, लेकिन अब देखेंगे कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती हैं। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये सब सवालों का जवाब देने के लिए मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसलिए बोलते हैं जब भी आप लोग पढ़ते हैं ना, तो जिस रूम में भी पढ़ते होंगे सामने जरूर इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, और जिस राज्य से संबंधित रखते हैं आप, उस राज्य का मैप आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप डेली देखें कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। और स्थिति को हमेशा देखते रहें, देख कर रहने से याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को अगर आपका मैप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आंसर दे पाएंगे, नहीं पता है तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि म्यांमार से लगने वाले भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन हैं? एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, और एक है आपका मणिपुर, है ना, जो कि पूरा पूरब में स्थित है, देख सकते हैं आप। तो ये 4 राज्य लगते हैं, 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगता है। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, असम सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा है म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती हैं। ठीक है, 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे ये गलती दे रखा है, त्रिपुरा कभी नहीं होगा, यहाँ भी गलती की है वही है। ठीक है, इस किताब में पहली बार हम देख रहे हैं कि जहाँ पे गलती हम पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इतना गलती नहीं देखे थे। अभी तक हम 2 गलती से हम पकड़ चुके हैं इस किताब में। ठीक है, अभी तक हम जो इतिहास पढ़ा रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे थे, वहाँ पे गलती हम नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में गलती थी और यहाँ भी ये भी गलती है। ध्यान रखना है, म्यांमार के जो सीमा है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ही लगती हैं। ठीक है,
क्रम से बात करें सबसे पहले ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके बाद नीचे मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों से सीमा सिर्फ म्यांमार के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ कभी लग ही नहीं सकता। इसका हिस्सा देखें, 3 हिस्सा किसके साथ लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये म्यांमार के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी 1643 भी नहीं है, आई थिंक 1640 किलोमीटर के आसपास है इसका जो लंबाई है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हम श्योर नहीं है, 1643 हो भी सकता है, बट हमने देखा था 1640, लेकिन तेरा पूरा कन्फर्म यहाँ पे नहीं है, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ अपना सीमा साझा करता है पुदुचेरी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। सवाल है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 9 गुना। ठीक है, तो अब देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का आप देखेंगे क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, इससे अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 चौक 32, ये 4 गुना आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज बदलेंगे तो हो जाएगा आपका, तो देखना पड़ेगा कितना निकल के आ रहा है, बट हमें पूछ रहा है कितना गुना पूछ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखेंगे तो लगभग 4 गुना ये यहाँ से निकल करके आएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 गुना। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये लगभग 4 गुना अधिक है। अगला सवाल है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। आप लोग को बोले थे कमेंट करके बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सी है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कैलिमर। सही आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ये वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह डूब चुका था, जलमग्न हो गया था, है ना। और वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिगमोलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सी है, इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। तो चारों बिंदु याद हो गए होंगे, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये भी आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश, जिसके साथ देखेंगे 4096.7, है ना, 4096.7 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन सा राज्य का लगता है बांग्लादेश के साथ, तो एक तो लगता है आपका वेस्ट बंगाल का, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा है आपका त्रिपुरा जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, तो इन सभी का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये इसको भी याद रखना है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा तो हो गया आपका बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और कुल 7 देशों के साथ सीमा भारत का लगता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती हैं। 1, 2, 3, 4 बताना है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती हैं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा देश के साथ सीमा लगती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती हैं, भूटान, आपका बांग्लादेश, ठीक है, और एक आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन 3 राज्यों के साथ
देखेंगे कि 3 देशों के साथ ये पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताना है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। सही आंसर होगा कन्याकुमारी। याद रखिएगा, भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बताना है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। दिए गए ऑप्शन आप पढ़ना है आपको और यहाँ पे कमेंट करना है तो कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा की रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर लक्षद्वीप। सही आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है, जो कि मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला ही है और इसका क्षेत्रफल मात्र, हाँ बता दिए ना, ये 32 किलोमीटर में फैला है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो ये लद्दाख है, जिसकी क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो शायद ऐसा सवाल पहले ही आ चुका था, कुछ ऐसा यहाँ पे स्थित है उत्तर में और साथ ही साथ पूरब में। तो उत्तर पूरब दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत अक्षांशीय देखेंगे यहाँ पे फिर से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरे गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूरे गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार तो इसका हम ट्रिक भी बता चुके हैं, है ना, कैसे निकालनी है। ठीक है, एक बार ट्रिक एक बार दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला दे रखा है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। दे रखा है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, अर्थात ये लंबाई इस लंबाई से अधिक है। फिर कह रहा है 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामितर माना गया है। ये भी दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण के जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 माफ़ कीजिएगा। और पूरब से पश्चिम के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई देखेंगे 2933 किलोमीटर है। ठीक है, देखेंगे इसकी लंबाई इससे लंबाई से अधिक है। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण की जो अपेक्षा है वो अधिक है, तो ये कथन सही है। और 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा भारत का मानक यामितर रेखा माना गया है, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का मानक यामितर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती हैं। अगला सवाल है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा,
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य करते हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में तो इसका देखेंगे, इसका जो सीमा लगता है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 जून। सबसे छोटा दिन पूछ रहा है। तो सबसे छोटा दिन, हम जाहिर सी बात, हम लोग यदि गर्मी के मौसम देखते हैं कि यहाँ पे दिन लंबा करता है, तो ये जून का महीना तो कभी नहीं होगा, है ना। ये तो पहले हटा सकते हैं इसे। चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मार्च भी देखेंगे तो मार्च और सितंबर के महीने में लगभग इक्वल डे होता है, बराबर दिन होता है ये। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, सबसे छोटा दिन होता है ठंड के मौसम में, जो कि 22 दिसंबर यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से भी आप बता सकते हैं। कहाँ गया अगला सवाल? चलिए यहाँ पे है, ये है आपका अगला सवाल। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत आयनात, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती हैं। ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 22 दिसंबर को, है ना, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? यहाँ पे दिन छोटी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को दिन जो होगा वो लंबी होगी। ठीक है, उल्टा याद रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, मध्य प्रदेश यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। झारखंड के साथ एक और राज्य लगता है, बिहार। ठीक है, ध्यान रखिए, हाँ बिहार, ठीक है, बिहार लगता है। उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और एक है आपका उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों की सीमा लगती है झारखंड के साथ। ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह लौ एस के और कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का? तो पहले ये समझते हैं कि अध्यारोपित सीमा क्या है ना। तो अध्यारोपित सीमा जो है ना, ये याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति, जैसे कि औपनिवेशिक कोई शासन हो, ने किया हो, उसे ही कहते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखेंगे जो सीमा रेखा है वो कैसी है? किसी तीसरे देश ने यहाँ पर ला करके इसको समझौते के तहत किया था, औपनिवेशिक शासन ने किया था। इसलिए से हम लोग क्या कहेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान के जो मध्य जो सीमा रेखा है वो कैसा है? अध्यारोपित सीमा रेखा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खाली स्थान से भी गुजरता है। ये सब सवाल बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है लगभग कुछ इस तरीके से गुजरती हैं, है ना। कर्क रेखा तो बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, अक्षांशों की बात हो रही है। अक्षांश रेखा कुछ इस तरह से गुजरी हुई है ना। तो यहाँ पे देखना है कि जो गुजरा हुआ है सिक्किम रेखा से, वही अक्षांश और किन राज्यों से भी होकर के गया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैप का, है ना। तो आप बड़े ध्यान से, अगर आपका मैप पर अगर दिमाग में है, फिट बैठा हुआ है, तो आसानी से बता सकते हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान से भी गुजरता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अगर आपके पास मैप होगा सामने तो देखिए वहाँ पर जो रेखाएं राजस्थान से जिस तरीके से अक्षांश जो गया होगा, है ना, तो वो देखेंगे अक्षांश रेखा आपका सिक्किम से होकर के भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है,
उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? सवाल है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब कि उत्तर हो गया और ये हो गया इधर पश्चिम, ये हिस्सा में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो श्रीलंका तो देखेंगे दक्षिण में है, म्यांमार आप देखेंगे तो पूरब में है, बांग्लादेश भी देखेंगे तो पूरब में ही, तो बचा सिर्फ एक आपके पास पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ संलग्न है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पूछा है कौन सा असत्य है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही है, ग्रहण किए हुए है ना। 2.4% जितना भी पृथ्वी का जितना भाग है उसमें से 2.4% भारत कवर करता है, बिल्कुल सही है। वही बात करें हम यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में क्या है यहाँ पे स्थित है, तो ये गलत है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध स्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पूछा था यहाँ पे कौन सा सत्य है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे असत्य होगा, पहला सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध का विस्तार कितना है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 16% है, संपूर्ण मानव जाति का 17% है, संपूर्ण मानव जाति का 18% है या फिर 28% है? तो आप देखेंगे संपूर्ण मानव जाति का 17% है ना। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या 17.70% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या इतना 142.86 करोड़ है ना। इस प्रकार भारत चीन 142.57 करोड़ पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। वैसे यहाँ पे इसका सही आंसर आप 18 भी लगा सकते हैं, कहेंगे सर ये अप्रॉक्स में तो 18% होना चाहिए था, है ना। और यहाँ पे वैसे बी ऑप्शन दे भी रखा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर डेटा दिया है उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग पूछा है, क्या भारतीय जनगणना के अनुसार पूछा है या फिर कोई डेटा को जो यहाँ पर किया गया है किसी संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो उसे अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को जब आप मिलियन में चेंज करेंगे, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 10 लाख से अगर इसे डिवाइड करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि ये 3.28 के लमसम में आपका आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। बी कथन दे रखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक गया है, वही है, ये भी सही है। और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरा है, ये भी सही है। और अंत में दे रखा है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये कथन भी गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 30।
भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? शुरू में ही बताए थे हम इसका आंसर कौन सी नदी है, वो माही नदी है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह पश्चिम भारत की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। अन्य नदियाँ कौन कौन सी है? ताप्ती, साबरमती, लूनी और नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है, आपको याद रखना है। और माही नदी उसका उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है, जहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए पहले राजस्थान जाती है, एक बार काटती है वहाँ पे, और फिर तत्वचार फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और वहाँ पे गुजरात में प्रवेश करते समय एक बार काटती हैं। तो इस प्रकार 2 बार ये काटती हैं। इसका मुहाना अरब सागर में स्थित खंबाती खाड़ी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जब भारतीय मानक समय के अमृतर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस अमृतर पर है वह है। तो आपको बताना है 6 बजे हैं, तो वहाँ पे इस कंडीशन में बताना है कि वहाँ की अमृतर क्या हो, की स्थिति क्या होगी। ये ऑप्शन आपको बतानी है। और ये है जब भारतीय मानक समय के अमृतर पर अर्धरात्रि है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। ठीक है, आइए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भारतीय मानक समय के आमयोत्तर अर्थात 82.5 डिग्री पर अर्धरात्रि है, मतलब कि 12 बजे होंगे, और एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, तो वह स्थान भारत के पूर्व में स्थित होगा, अर्थात इधर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भारत जो है उसके आगे है, और साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष के परितः घूम रही होती है, इसीलिए पूरब में सूर्योदय पहले होगा। 6 घंटे के अंतराल पर उसके अमृतर के बीच, यानी कि 15 छक 90 मिनट देखेंगे कि आगे होगा। ठीक है, हम जानते हैं 1 मिनट में कितना 15 डिग्री मूव करती हैं, तो 15 छक 90। ठीक है, 90 मिनट हो गया। माफ़ कीजिएगा, 15 डिग्री में 1 घंटा। ठीक है, 4 मिनट होता है 1 मिनट के लिए, या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए ना, 24 घंटा में 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 घंटा में कितना निकलेगा? 360 में से डिवाइड कर दिए 24 से, तो निकल आएगा ये 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 1 घंटा में 15 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं 60 मिनट में कितना 15 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री में ये 4 मिनट समय लगता है 1 डिग्री इसको घूमने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा ये घूमता है, माफ़ कीजिएगा 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, उल्टा हमने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक, का अंतराल होगा, इसलिए वह स्थान अवस्थित होगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री जोड़ देंगे, क्योंकि उसके आगे होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो लगभग ये निकल करके आएगा 172 या फिर 172 पूर्वी देशांतर पर ये स्थित होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, जिनको समझ में नहीं आया है, जिसको समझ में आया सिर्फ कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया एक बार यहाँ से समझ लीजिएगा। देखिए, सिंपल सा कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के अमृतर पर अर्धरात्रि है, अर्थात 12 बजे होंगे। ठीक है, और एक स्थान पर सुबह के 6 बजे होंगे, तो हम जानते हैं जब सुबह 6 बजा होगा तो भारत जो है सो आगे है ना, ग्रीनविच टाइम से भारत आगे है 5.5 घंटा। तो देखिए 12 बज रहा है और हम 6 घंटा आगे हैं, 6 घंटा, सुबह का समय 6 बज रहा है, और अर्धरात्रि होगा, अर्धरात्रि की बात हो रहा है यहाँ पे, यहाँ उत्तर पर कितना अर्धरात्रि के समय 12 बजे, और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो 6 बज रहा होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा, यानी कि उसका आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो 6 घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री मूव करता है? 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाता है पृथ्वी। तो 6 घंटा में कितना घूमेगा? 15 छक 90 मिनट घूम जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 82.5 डिग्री पर अवस्थित होगा ये मध्यरात्रि वाला स्थिति, जो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्धरात्रि वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 82.5 डिग्री पर मानक रेखा पर स्थित होगा, तो यहाँ से लगभग 90 डिग्री है, 6 बज रहा है, यानी 6 घंटा आगे है, यानी कि 90 डिग्री वो घूम चुका होगा, तो वहाँ पे स्थित कितना अवस्थिति कितनी होगी, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये निकल कर गया ये वाला डेटा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल है इस अध्याय का। मैकमोहन सीमा रेखा स्थित है, मैकमोहन बताना है सीमा रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, या फिर भारत और नेपाल के बीच। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन, भारत और चीन के बीच। ठीक है,
मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, जबकि रेड क्लिफ देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ, ठीक है। और एक है आपका डुरंड रेखा के बारे में याद रखना है, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।